नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजीत कुमार और आज की कहानी कानपुर के पॉर्स इलाका रतनलाल नगर का है। 14 जून 2009 दिलीप सिंह यहीं रतनलाल में रहते थे। वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलते हैं तो घर के दरवाज़ा के सामने एक मारुति वैन खड़ा होता है। उस वक्त नज़रअंदाज करके दिलीप सिंह चल देते हैं। उसके बाद जब मॉर्निंग वॉक करके वह टहल के आते हैं तो फिर से वह गाड़ी वहीं खड़ा था और उस गाड़ी को वहीं देख दिलीप सिंह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यहाँ किसी का यह गाड़ी है नहीं तो यह किसका है। फिर वह अपना घर चले जाते हैं। फिर इनका मन में कुछ बात चलने लगता है। उसके बाद फिर से वह गाड़ी के पास आते हैं और फिर अपना पड़ोसी इंद्रजीत सिंह नंदा को वह फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपका दरवाज़ा के सामने एक गाड़ी खड़ा है, जिस गाड़ी का नंबर UB7 ES6754 है और शीशा पे प्रेस लिखा हुआ है। इंद्रजीत सिंह बोलते हैं कि ठीक है, मैं आता हूँ। इंद्रजीत सिंह गाड़ी के पास आते हैं और कुछ पत्रकार को फ़ोन करते हैं और तुरंत ही वहाँ पर कुछ पत्रकार पहुँच जाते हैं और वह गाड़ी देखकर कई पत्रकार समझ जाते हैं कि यह किसका गाड़ी है और क्या मामला है। उसके बाद पत्रकार पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन पुलिस आने में लेट कर देती है। करीबन 10 बज जाता है। फिर करीबन 11 बजे पुलिस पहुंचती है तो वह गाड़ी देखकर पुलिस भी समझ जाती है वह जो गाड़ी था वह एक पत्रकार का था, जिसका नाम ब्रजेश गुप्ता होता है। और वह गाड़ी का जब गेट खोला जाता है तो अंदर में एक बोरा में कुछ रखा हुआ था। वह बोरा को जब पुलिस बाहर निकालती है तो उसमें ब्रजेश गुप्ता का लाश निकलता है और कई चाकुओं से ब्रजेश गुप्ता पे वार किया गया था। फिर पुलिस तुरंत ही उस बॉडी को कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब तक इधर कई और पत्रकार यह मामला को जानते हैं तो वहाँ काफ़ी सारा पत्रकार पहुँच जाते हैं और इधर ब्रजेश गुप्ता का बड़ा भाई को भी फ़ोन किया जाता है। वह भी आता है और उससे जब पुलिस पूछती है कुछ ब्रजेश गुप्ता के बारे में तो उसका भाई बताता है कि एक लड़की के घर अक्सर मेरा भाई आया जाया करता था, जिसका नाम कनिका ग्रोवर होता है और कनिका ग्रोवर के 2 भाई होते हैं, सनी मनी। इससे भी ब्रजेश गुप्ता का अच्छा खासा दोस्ती होता है और ब्रजेश गुप्ता का भाई इन्हीं पर शक जताते हैं, कनिका और सनी मनी पर। फिर पुलिस के कुछ टीम कनिका और सनी मनी जहाँ रहा करते थे वहाँ पहुँचते हैं। कनिका चरजीत कॉलोनी में रहा करती थी। कनिका और उसका भाई तो वहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन वह घर का एक मालिक मिलता है जिसका नाम शांति सरदार होता है। शांति सरदार से पुलिस वहाँ पूछताछ करती है, लेकिन शांति सरदार कनिका और सनी मनी के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर पुलिस शांति सरदार को उठाती है और पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वहाँ भी पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन शांति सरदार कुछ भी नहीं बताता। 3rd डिग्री का टॉर्चर किया जाता है शांति सरदार को। तब वह अपना मुंह खोलता है और सारा कुछ बताता है हाँ साहब, सनी मनी और कनिका यही तीनों लोग मिलकर ब्रजेश गुप्ता का कत्ल किए हैं और ये तीनों फरार है। यह सुनने के बाद कई और जो पत्रकार वहां मौजूद थे पुलिस स्टेशन में, उसी वक्त शांति सरदार को पुलिस के चंगुल से छुड़ाते हैं और पीटने लगते हैं। काफ़ी पिटाई करने के बाद फिर पुलिस शांति सरदार को हिरासत में लेती है और उसे सुरक्षा देने के ख्याल से एक लॉकअप में बंद कर देती है। और इधर पुलिस फिर कनिका और सनी मनी का जहां अपना घर होता है वहां पहुंच जाती है। कनिका का अपना घर कानपुर के पॉर्स इलाका रतनलाल नगर में होता है। पुलिस जब कानपुर पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि कनिका और सनी मनी का जो फादर है वह मोटरसाइकिल रिपेयर का काम किया करता है और चोरी का मोटरसाइकिल भी बेचा करता है। पुलिस उसके गैरेज पर पहुंचती है और उसे उठा लेती है और उससे सनी मनी और कनिका के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन उसका पिताजी कुछ भी नहीं बताते। फिर उससे जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह बताता है दिलीप कि हाँ, वह नानी के घर गई होगी। का सनी मनी और कनिका का नानी घर इलाहाबाद मेरठ में था और वहीं गई होगी। पुलिस की टीम तुरंत ही इलाहाबाद और मेरठ पहुंचती है तो वहां सनी मनी और कनिका पकड़ा जाती है। उसके बाद पुलिस उन तीनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेके आती है और कनिका से इसके कत्ल के बारे में पूछताछ करने लगती है। तो कनिका फिर कहानी सुनाती है, बताती है साहब, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, कनिका पत्रिका बनना चाहती थी और कनिका
पत्रिका का डिप्लोमा भी कर रखी थी। उसी वक्त का मुलाकात विजेंद्र गुप्ता से हो जाता है। विजेंद्र गुप्ता पत्रकार होता है। विजेंद्र गुप्ता कनिका को हेल्प करता है और उसे भी एक छोटा पद दे देता है पत्रिका के, और दोनों साथ में काम किया करते, एक ही ऑफिस में दोनों काम किया करते। और जो विजेंद्र गुप्ता का स्वभाव था वह कनिका को बहुत अच्छा लगता था, और कनिका का जो काम करने का तरीका था वह विजेंद्र को अच्छा लगता था। दोनों धीरे धीरे काफ़ी वक्त साथ में गुजारे, इससे दोनों के बीच में दोस्ती हो गया, दोनों प्यार करने लगे। दोनों कई बार कई होटल में जाके संबंध भी बनाए हुए थे। दोनों का फैसला था कि हम दोनों शादी भी कर लेंगे, लेकिन यहीं से ब्रजेश गुप्ता के मन में एक ख्याल चलने लगता है कि हमें कनिका से और भी सुंदर लड़की मिल सकती थी। अक्सर कनिका को विजेंद्र गुप्ता बियर पीने का आदत लगा देता है। विजेंद्र गुप्ता और कनिका कई बार साथ में मिलकर बियर पीते हैं। एक दिन विजेंद्र गुप्ता कनिका के बियर के बोतल में एक नशे का गोली मिला देता है। उसके बाद वह पीती है कनिका, तो नशे में आ जाती है। उसके बाद विजेंद्र गुप्ता कनिका के साथ संबंध बनाता है और उसका वीडियो कैद कर लेता है। जब कनिका के इस बारे में पता चलता है तो वह इसके खिलाफ हो जाती है और वह वीडियो डिलीट करने के लिए बोलती है, लेकिन विजेंद्र गुप्ता मानने को तैयार ही नहीं था। और अब जैसे मन करता विजेंद्र गुप्ता का, वैसे कनिका को यूज कर रहा था। और कनिका का यह बात घर वालों को पता चल गया, कनिका के घर वालों को। तो उस जो कनिका का भाई था सनी और मनी, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपना बहन का बदला लेने के लिए चाहता है विजेंद्र गुप्ता से। तो सनी मनी एक अपना दोस्त को शामिल करते हैं और तीनों प्लान बनाते हैं कि विजेंद्र गुप्ता को जान से मार देना है। इसके बाद कनिका एक दिन ऑफिस से विजेंद्र गुप्ता के साथ में आती है अपना घर, और अपने घर पे चाय पानी के लिए बुलाती है विजेंद्र गुप्ता को। जैसे ही विजेंद्र गुप्ता कनिका के घर जाता है, वैसे कुछ लोग विजेंद्र गुप्ता पे हमला करते हैं। विजेंद्र गुप्ता अपना जेब से पिस्टल निकालता है और तानता है, लेकिन उसके सर पे उसका सनी मनी का जो दोस्त था वह हमला करता है और वहीं फर्श पे विजेंद्र गुप्ता गिर जाता है। उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से विजेंद्र गुप्ता को मारा जाता है, जिससे कुछ ही वक्त में विजेंद्र गुप्ता का दम टूट जाता है। और उस लाश को सारे लोग मिलकर एक बोरी में पैक करते हैं और उसी के गाड़ी में डालकर एक ही कॉलोनी में जाके खड़ा कर देते हैं। और उसके बाद कुछ फर्श पे ब्लड गिरा था, वह ब्लड कनिका और कनिका के माँ दोनों साफ कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर से अपना ज़िंदगी में बिजी। इस कहानी को सुनकर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। अब कोर्ट इन सभी मुजरिमों को क्या सज़ा देती है, कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।